नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी इनसाइट। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। प्रशासन और जनप्रतिनिधि विकास के नाम का भले ही ढिंडोरा पीटते हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यहां के रहवासी आजादी के दशकों बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सोनकच्छ तहसील के धतुरिया राव गांव की, जो तहसील मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर है। लेकिन इस गांव के रहवासी आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के जिम्मेदारों को इससे कोई सरोकार नहीं है। ना यहाँ पर सड़क है, ना पीने का शुद्ध पानी, ना यहाँ के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार जिम्मेदारों को इससे अवगत करा दिया गया है, लेकिन किसी का इस और कोई ध्यान नहीं है। किलोमीटर है यहाँ सोनकच्छ से, यहाँ 4 किलोमीटर है। और हर नेता यूं कहता है तो ये समन का टापू है तुम्हारे लिए। यहाँ काम ही नहीं करता नेता, कहीं का भी कहता है हाँ दे देंगे, वोट दे दें, फिर जिसके बाद में फिर नहीं करते हैं कि समन का टापू है, वहाँ कैसे चले जाएं। धतुरिया समन का टापू है ये। और कोई नल की योजना है, ना कोई कूटी है, ना कोई कुछ भी नहीं है। मुक्त करना राशन कार्ड ही नहीं है। रोड की बहुत समस्या साहब। रोड की तो ऐसी है, तो डिलीवरी हो जाती है तो पलंग पे बिठा के ले जाना पड़ती है डिलीवरी वाली को। सब कुछ दे दिया, अपन कहीं का सुनने को तैयार नहीं है। बस उनका भला कर लेते हैं ना, फिर चले जाते हैं। रास्ते में समस्या है हमारे तो रास्ते में आने जाने की समस्या। गर्भवती महिलाओं को खाट पे ले जाना पड़ेगी, और बारिश में तो पैदल कीचड़ घूम के अगर गर्भवती महिला को ले जाओ तो रास्ते में आखिर क्या मालूम क्या हो। सब कर लिया, वोट देने बस वोट लेना आते हैं, फिर उसके बाद तो मुँह भी नहीं दिखा कहाँ है न कहाँ नहीं। न कोई घर में, कोई गाँव में कूटी भी नहीं आ रही है किसी की भी, कुछ भी नहीं है। देखो कीचड़ देख लो, ये तो एक गाय में तो सूख गया, नहीं तो निकलने में परेशानी है। पूरा कुछ भी सुविधा नहीं है इस गाँव में। कई दिनों से साहब हमारे गांव का ये देख रहे हैं आप, रास्ता देख रहे हैं। ये आज़ादी के टाइम से साहब ऐसा है। उसके बाद बरसात के दिनों में तो ये मान के चलो रास्ता अन्नी के बराबर कट ही जाता, हमारा आवागमन बिल्कुल बंद हो जाता है। हमने वर्मा जी को अवगत करवाया था, राजेंद्र वर्मा को भी करवाया था, कलेक्टर में भी शिकायत करी थी साहब, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला है। आधे टाइम डिलीवरी रास्ते में होती साहब, या तो खाट पे तोड़ के ले जाना पड़ता है। सबको अवगत कराया, लेकिन वो हल कुछ भी निकला साहब, बिल्कुल नहीं बना साहब रोड। कलेक्टर में भी साहब हमारे आवेदन हैं, शिकायतें हैं। सीएम साहब जगह जगह हेल्पलाइन शिकायत भी है साहब। सज्जन वर्मा जी हमारे जो वर्तमान विधायक हैं, उनको भी हमने अवगत कराया है। सांसद महोदय उनको भी हमने साहब अवगत कराया, लेकिन साहब बस सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। रोड की समस्या है और डिलीवरी के श्रेणी महिला उनके तो बहुत आफत पड़े, खाट पे लेके जाना पड़े। कहीं बहुत परेशानी आ रही है धतुरिया में। शिकायत करी है, सबको शिकायत कर दी, फिर भोपाल तक गया, अपन कोई सुनावनी नहीं हुई हमारी, कोई सुनावनी नहीं करे। महिला उन भी गई थी रोड पे, ट्रैक्टर भरीच के गई थी, सबने भगा दी, कहीं भी नहीं हुई हमारे गांव को सुधार ही नहीं हो। रोड बनना है हमारे, छोरी का भविष्य खराब हो रहा है रोड का पाचे, बहुत परेशानी आ रही है हमारे को। सबसे मेन समस्या तो है हमारे यहाँ के रोड की, जो कि अभी तक के नहीं हुआ है। मतलब अपने वर्मा जी से भी अवगत करवाया, उसको राजेंद्र वर्मा जी से भी अवगत करवाया, लेकिन अभी तक के इसका कोई मैटर सोल्व नहीं हुआ। उन अभी तक हुआ है और अभी इसका सिलसिला चल रहा है, बाकी अभी पक्का नहीं है, होगा नहीं होगा। इसके बाद में अभी गांव की हालत देखो तो निठू बद से बदतर है। उसमें भी गली कूचे उन्होंने एक भी सही साठ खंजा नहीं है। जगह जगह गड्ढे हैं, जगह जगह मतलब पानी निकलना, जगह जगह पानी भरा हुआ गंदा पानी। कोई मतलब उस पर कोई ध्यान देने नहीं चाहता, सुविधा उनसे वंचित है, कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। इस रोड की बहुत ही दिक्कत आ रही है। जैसे बीमार हो जाते हैं, बच्चे होते हैं, तो मतलब इस दिक्कत आती है कि खाट पे भटक के ले जाते हैं इन बच्चों को, महिलाओं को। तो आप कभी इस रोड बन जाए, हमने सांसद को सभी लोग को बोलिया, मतलब कोई भी आज तक किसी ने रोड नहीं बन पाया हमारा गांव का। तो कभी रोड की समस्या जल्दी से जल्दी हो जाए, बहुत बोला हमने तो क्या, बाकी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं। हमने चर्चा करी थी, जैसे छोरा ने वहाँ भी गए तो शिवराज जी ने भोपाल भी लिख के भी दिया लेटर पैड पे, बाकी अभी तक कोई आया नहीं है ऐसा। चलिए जानकारी अधिक लेंगे, हमारे सहयोगी सफाद कुरैशी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सफाद, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है गांव, क्या परेशानियां लोगों को आती है? वैष्णव जी, बताना चाहूंगा कि सोनकच्छ तहसील से मात्र 5 किलोमीटर दूर ये गांव स्थित है। मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर ये गांव होने के बावजूद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है यहाँ के ग्रामीण। करीब 1000 की आबादी इस गांव की है और गांव का मुख्य सड़क जो है बिल्कुल जर्जर हालत में है। बारिश के दिनों में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बीमार और गर्भवती महिलाओं को अगर
बारिश के समय अगर किसी को अस्पताल ले जाना है तो पलंग या खाट का सहारा लेना पड़ता है, तभी मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाया जा सकता है। इतना ही नहीं, वर्तमान में अंदर ना तो नल जल योजना का कोई लाभ मिल पा रहा है ग्रामीणों को, आवास योजना का कोई लाभ न मिल पाया, ना ही ग्रामीणों को घरों पर जो शासन के द्वारा शौचालय बनाए जाते हैं उन शौचालयों का निर्माण भी नहीं करा पाए वर्तमान में के जनप्रतिनिधि हो या वर्तमान की जो भी सरपंच या जनता सदस्य हो उस क्षेत्र की। जी बिल्कुल सफाद जी, लेकिन आप ये भी बताइए कि गांव की आबादी कितनी है? लगभग 1000 के आसपास इस गांव की आबादी है और सभी वर्ग के लोग यहाँ पर दोनों ही समुदाय के, हिंदू मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग इस गांव में निवास करते हैं और भाईचारे के साथ रहते हैं। पर वर्तमान स्थिति ऐसी आ गई है कि सुविधाओं से वंचित है पूरी तरह है गांव। 5 किलोमीटर दूर स्थित होने के बाद भी मुख्यालय से अगर 5 किलोमीटर के विकास यात्रा, जहां एक और शासन प्रशासन की विकास यात्रा निकाली जा रही, वहीं दूसरी ओर सफाद जी आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में ग्रामीण जुड़ गए हैं, समद खान जी। समद, क्या परेशानियां आपको गांव में आती है? मूलभूत सुविधाएं नहीं है? जी मैम, हमारे यहाँ पे मैडम आजादी के बाद से अभी तक शायद कुछ भी काम नहीं लग बना, तो रोड का है। और बरसात में तो मैडम ये कंडीशन है कि मतलब नहीं कि रोड हमारा 5 किलोमीटर आना जाना बिल्कुल बंद। बिल्कुल, उसके बाद में विकास के नाम पर गांव में कुछ भी नहीं हुआ है। जी मैम, कुछ आजादी के बाद से भी कुछ नहीं हुआ। नेता आते हैं जाते हैं, लेकिन मैडम सिर्फ बात के अलावा कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। तो इसकी शिकायत कितनी बार की गई? का तो कोई अनलिमिटेड कोई लिमिट ही नहीं मैडम। 181 पे 2-3 बार से ज्यादा शिकायत मेरे खुद के नाम से मैडम। कलेक्टरों में भी हमने अवगत करवाया था, माननीय सांसद जी को भी हमने आवेदन दिए, माननीय विधायक महोदय को भी हमने आवेदन दिए, पर बस आश्वासन मिला है, बाकी काम अभी कुछ भी नहीं हुआ मैम। बिल्कुल समद, कई बड़े नेताओं को अवगत कराया गया, अधिकारियों को अवगत कराया गया, तो उनका क्या कहना था? बस हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी शासन के पास पैसा नहीं है, बस हो जाएगा, बस सिर्फ आश्वासन मिला मैम। तो जितनी भी बार शिकायत की गई यही उनका जवाब आया? जी मैम, हमने कलेक्टर में भी, मंगलवार में जन सुनवाई में भी, उसका 181 पे भी कॉल सब जगह करा मैडम। हमारे वर्तमान में जो विधायक महोदय उनको भी अवगत करवाया, अभी वर्तमान में जो हमारे सांसद महोदय हैं उनको भी हमने मुखागी और आवेदन देके भी करा, लेकिन मैडम सिर्फ आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला हमें। ठीक है, चलिए हमारे साथ में अयूब खान जुड़ गए हैं, ग्रामीण हैं। अयूब, क्या परेशानियां ग्राम में आती है? मूलभूत सुविधाएं नहीं है? हाँ, कोई सुविधा क्या, रोड की बहुत समस्या है। तो क्या कोई डिलीवरी भी हो जाए तो घाट पे ले जाना पड़ती है। जी बिल्कुल, रोड की समस्या तो है और इसके साथ में भी कई सारी समस्याएं गांव में है। हाँ, गांव तो ऐसा डूबा हुआ है जैसे हमारा ना खाली सोनकत से अपना 4 किलोमीटर है गांव खाली। जी, और सरकारी योजनाओं की क्या स्थिति है? पीएम आवास योजना का लाभ अभी तक गांव में नहीं मिला है, ना ही शौचालय निर्माण हुआ है। अच्छा, नहीं, तो इसके बारे में आपको जानकारी है? पीएम आवास योजना का लाभ क्या मिला है गांव में किसी को? कोई पार्टी हमारी इतनी सुनती है, खाली वोट ले जाती है ना, कुछ भी नहीं करती है बस। बिल्कुल, चलिए अयूब जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। सफाद हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सफाद, कई बार शिकायतें की गई लेकिन कोई जवाब, सही जवाब और कोई निर्माण यहाँ पर नहीं किया गया। बिल्कुल वैष्णवी जी, बिल्कुल मूलभूत सुविधाओं से वंचित है पूरी तरह गांव। अभी तक किसी भी शासन प्रशासन की योजनाओं का लाभ यहाँ के ग्रामीणों को नहीं मिल पाया है। इस बार ग्रामीणों ने एका करके अपने ही गांव के एक व्यक्ति को सरपंच बनाया। 3 गांव की पंचायत है, पहली बार इस गांव का कोई व्यक्ति सरपंच बनी, एक महिला। उनका ऐसा कहना है कि अब मेरे कार्यकाल में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हमारे गांव के लोगों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ मिले, शासन की सभी योजनाओं का लाभ मिले और जो भी निर्माण कार्य नहीं हो पाए हैं वो निर्माण कार्य तेज गति से हो पाए। अभी सफाद, यहाँ पे सड़क की तो बात हो ही रही है, सड़क की वजह से तो ग्रामीण परेशान है, लेकिन यहाँ पे पीएम आवास योजना का लाभ भी किसी ग्रामीण को नहीं मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक के प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ की बात हो या सड़क का मामला हो या शासकीय शौचालय निर्माण का मामला हो, सरकार की किसी भी योजनाओं का लाभ अभी तक इन ग्रामीणों को नहीं मिला। वर्तमान की स्थिति में अभी उनके द्वारा जो बताया गया है, किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह वंचित है धतुरिया गांव के रहवासी। बिल्कुल, लेकिन अगर हाल ही की हम बात करें तो ग्रामीण विकास मतलब विकास यात्रा अभी निकल रही है बीजेपी की ओर से, जिसमें भी विरोध का सामना उन्हें करना पड़ा और गाड़ी में भागते हुए पूर्व विधायक नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल, विकास यात्रा की स्थिति बनी थी। वर्तमान सरकार के द्वारा विकास यात्रा निकाली जा रही है।
सिर्फ एक कोरा ढिंडोरा पीटा जा रहा है। अगर तहसील मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर के गांव की स्थिति ये है, तो तहसील मुख्यालय से दूर दराज के गांव की स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं। ग्रामीणों का तो विकास यात्रा को लेकर सीधा कहना है, दोनों ही पार्टी की जो यात्राएं निकल रही है, एक और कांग्रेस भी अपनी हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, वहीं बीजेपी विकास यात्रा निकाली। तो ग्रामीणों का सीधा कहना है कि विकास तो हमारे गाँव में क्या नहीं, इस वक्त विकास यात्रा आप लेकर ना आए। और विपक्षी को लेकर उनका कहना है कि हाथ जोड़ के आप जो वोट मांगते हैं तो वापस लेकर कभी वो लौट कर नहीं आए। सफाद, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में सोनू यादव जुड़ गए हैं, सदस्य है जनपद पंचायत के। बहुत स्वागत है सर IND 24 में आपका। सोनू यादव जी, आपको ये मामला संज्ञान में तो होगा ही कि सोनकच्छ तहसील के धतूरिया गांव की जो स्थिति है वे बेहद ही खराब है। हाँ बिल्कुल, सोनकच्छ तहसील के धतूरिया गांव की जो स्थिति है वो बहुत खराब है, मूलभूत सुविधाएं भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? मैम, मेरा तो कहना ये है कि मैं वहाँ से जनपद प्रतिनिधि का चुनाव अभी निर्वाचित हुआ हूँ। आज तक की स्थिति ऐसी है कि उस गांव में मैंने जाके पता करा कि 1947 के बाद, आजादी के बाद आज तक उस गांव में आजादी आई ही नहीं। इतनी खराब स्थिति, इतनी दयनीय स्थिति है कि जब उस रोड के बारे में हमने सोचा गया कि इस बारिश में इस रोड का होता क्या होगा, तो ये मान के चलिए लगभग किसी भी गर्भवती महिला की डिलीवरी कराने के लिए उचित स्थान पे लाने के लिए इतनी समस्याओं का कुछ भी उन समस्याओं को बिगड़ कुछ भी कर ही नहीं सकते वहां से। बिल्कुल, सड़क की स्थिति तो ऐसी ही है कि खटिया और पलंग का इस्तेमाल किया जाता है अस्पताल ले जाने के लिए, लेकिन कई सारी परेशानियां हैं। और इसको लेकर आपने क्या किया? अपन ने तो कुछ नहीं करा, अपन तो अभी नवनिर्वाचित हुए। शिकायत की आपने, या फिर आप जो स्थिति बता रहे हैं कि मैंने जाकर स्थिति देखी तो बहुत ही खराब स्थिति है, तो इसको लेकर आपने कहीं ना कहीं तो शिकायत की होगी? मैंने विधायक जी से, राजन जी वर्मा जी से मैंने शिकायत करी, सज्जन वर्मा से मैंने शिकायत करी, लेकिन प्रशासन अधिकारी होने के कारण और सरकार नहीं होने के कारण इसकी सुनवाई हो नहीं पा रही है। प्लस लेकिन सज्जन सिंह वर्मा जी तो विधायक है, विधानसभा क्षेत्र है उनका, तो उनका क्या कहना था इसको लेकर? उनका कहने का ये मतलब था कि उस गांव में किसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना की जो सड़कें आई थी, ये प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कें आई थी, गाँव में जो आपसी विवाद के कारण वो सड़क योजना डिलीट हो गई। इसकी शिकायत मैंने 181 मुख्यमंत्री जी को भी करी है। 2-2, 3-3 बार शिकायत करने के बाद भी मेरा कोई हल अभी तक नहीं निकला और मेरी शिकायत दर्ज अभी तक चालू है वर्तमान स्थिति में। चलिए, हमारे साथ में सूरज सिंह ठाकुर जुड़ गए हैं, जनपद पंचायत अध्यक्ष है। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सूरज जी, आप ये जानते होंगे कि सोनकच्छ तहसील के धतूरिया गांव की जो स्थिति है वो बहुत खराब है, मूलभूत सुविधाएं भी गांव में नहीं है और काफी समय हो गया है। सही बात है जी, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? सरकार चारों तरफ से फेल चुकी है। सरकार सिर्फ कागज में आंकड़े बताती है, बाकी जमीन धरातल पे कुछ भी नहीं है। हर गांव की स्थिति ऐसी है, गांव के हर आदमी को जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। बेरोजगार परेशान है, महिलाएं परेशान है, गांव में 1-1 किलोमीटर से दूर पानी ला रहे हैं, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार पूरी तरह फैल चुकी है इसमें। ठीक है, आप जनपद पंचायत के अध्यक्ष है, तो आपने इस स्थिति देखी यहाँ की गांव की, तो इसको लेकर आपने कहाँ पर शिकायत की और शिकायत के बाद में क्या हुआ? शिकायत करने के बाद कोई उसका रिजल्ट नहीं निकला। जी, कहाँ शिकायत की थी आपने? सकारात्मक जवाब नहीं देते हैं। कई बार हमने रास्ते के लिए बोला खराब है, वहाँ लोगों को पेमेंट, उसका आवास का पेमेंट नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, तो कोई ध्यान नहीं दे रहा। सरकार एक्चुअली पैसा नहीं भेज रही है ऊपर से। चलिए, PM आवास योजना का लाभ भी यहाँ पर नहीं मिला, क्या कारण रहा इसका? ये PM आवास योजना का लाभ भी नहीं मिला जी, तो इसका क्या कारण रहा? क्या लोगों को अवगत नहीं कराया गया या फिर कोई और दिक्कत थी? सब परेशान है, लोगों को कुछ भी मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही। आवास की परेशानी है, ये एक जगह की नहीं, पूरी जनपद की समस्या है। जी, लेकिन आवास योजना में यही मैं पूछ रही हूँ कि क्या लोगों को अवगत नहीं कराया गया या फिर कोई और दिक्कत थी कि लाभ नहीं मिला लोगों को? और शौचालय निर्माण भी इस गांव में नहीं हुआ है। हेलो जी, बोलिए सूरज सिंह जी। आवाज ढंग से आपकी, फिर से बताएं। चलिए, हमारे साथ में सूरज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
हाँ अब आ रही है। जी, तो मैं यही पूछ रही हूँ आपसे कि पीएम आवास योजना के बारे में क्या लोगों को अवगत कराया गया था ग्राम में, या फिर कोई और दिक्कत थी कि लाभ नहीं मिला? ऊपर से राशि नहीं आ रही है। जी, सर्वे तो हो चुके हैं, ऊपर से आवास की राशि नहीं आ रही है। बिल्कुल सूरज जी, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तरफ विकास यात्रा निकल रही है ग्रामीण विकास के लिए, लेकिन यहाँ इस गांव का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? गांव का विकास नहीं हुआ, सिर्फ विकास यात्रा कागज पे है। जनता का कितना आक्रोश है, लोगों को भगा रहे हैं विकास यात्रा वाले को, गांव से बाहर घुसने नहीं दे रहे हैं गांव में। चलिए, आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ में राजेंद्र सिंह राजपूत जुड़ गए हैं, मंडल अध्यक्ष है बीजेपी के। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी, राजेंद्र जी, सोनकच्छ तहसील के धतूरिया राव गांव का मामला है, जहां पर मूलभूत सुविधाएं नहीं है, लोग तरस रहे हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए, क्या कहेंगे? जी मैडम, पहले तो मैं कहना चाहूंगा, जिसने विकास किया वही विकास यात्रा निकालता है। हमने विकास किया है, धतूरिया राव का रोड प्रधानमंत्री सड़क में स्वीकृत था, लेकिन गांव वालों की निजी भूमि के कारण वो रोड निरस्त हुई है, और हम उसमें भी लगातार प्रयासरत है कि उस रोड को पुनः कब किया, लेकिन आप 75 साल हो गए आजादी के, ये ग्रामीणों का कहना है कि तब से लेकर अब तक विकास नहीं हुआ, तो कहाँ दिख रहा है आपको विकास पूरे गाँव में? निजी जमीन के कारण रोड निरस्त हुई है। वो रोड पूर्व में स्वीकृत रोड है, प्रधानमंत्री सड़क, वो गांव वालों की एक निजी भूमि आने के कारण वो रोड निरस्त हुई है। और हम अभी भी लगे हैं कि वो रोड वापस से वह हो जाए, क्योंकि वो ये इनको भी मालूम होगा, और ये जो कह रहे हैं कि जो 38 साल से यहाँ है वो भी बताए, जवाब दे कि वो क्या कर रहे हैं उस मामले में। जो वर्तमान में भी विधायक है उनको भी जवाबदेही होनी चाहिए। यही बात हमारी, प्रधानमंत्री सड़क में वो रोड पहले से स्वीकृत है, लेकिन वह निजी भूमि आने के कारण रोड निरस्त हुआ है। उसमें हम लगातार लगे हुए हैं। माननीय सांसद जी से बात हुई कि उसको पुनः बनाया जाए। जी बिल्कुल, लेकिन 2 किलोमीटर की ही ये रोड है, और जिसकी वजह से कई परेशानियां आती है। अस्पताल ले जाने के लिए भी खटिया और पलंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ऐसा विकास है गांव का। एक तरफ विकास यात्रा निकाली जा रही है ग्रामीण विकास के लिए, और इस गांव का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर हम सड़क की बात ना करें और दूसरे बात करें, तो PM आवास योजना का लाभ भी इस गाँव में नहीं मिला, शौचालय निर्माण इस गाँव में नहीं हुआ, गाँव वाले की उस कारण वो रोड निरस्त हुई है। चलिए ठीक है, रोड की बात आप हटाइए, ये बात कीजिए कि PM आवास योजना का लाभ लोगों को नहीं मिला, और पीने का शुद्ध पानी भी लोगों को तक नहीं पहुंच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, PM आवास जो पात्रता अनुसार है, उनकी लिस्ट पंचायत में है, जिनका पात्रता अनुसार नाम जुड़ा है उनको PM आवास मिलेगा, निश्चित मिलेगा, और मिल भी रहा है। मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? अरे मिल भी रहा है मैडम, जिनका नंबर आ गया, नंबर क्रम अनुसार चलता है। 2011 का सर्वे पूर्ण हुआ है, जो नवीन सर्वे जो प्लस हुआ है वो अभी आगामी दिनों में प्रधानमंत्री आवास निश्चित उनको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि विकास के नाम पर यहाँ पर कोई चीज नहीं है, किसी भी बात में विकास नहीं हुआ है। पानी निकासी के लिए नाली नहीं होने से गंदा पानी सड़कों पर ही रहता है, इस तरीके की स्थिति बनती है, और बारिश में तो यहाँ की स्थिति और भी बदतर हो जाती है। विधायक जी को यहाँ राशि स्वीकृत करना चाहिए। ये वर्तमान विधायक जी की समस्या है, नाली निर्माण पंचायत की समस्या है, पंचायत को ये कार्य करना चाहिए। बिल्कुल, प्रदेश में आपकी सरकार है तो करना चाहिए। विकास यात्रा अभी निकली तो उसका भी विरोध का सामना करना पड़ा। पैसा स्वच्छता के आधार पे भी पंचायतों में आता है, पंचायत उसको क्यों नहीं कर पा रही है, मैं उस मामले में भी चर्चा करूंगा। लेकिन वर्तमान विधायक जी को भी देखना चाहिए कि इसमें ऐसा है, अगर इस गांव का विकास आप यही कह रहे हैं कि सब जिम्मेदारी जो है वो वर्तमान विधायक की है, वो कांग्रेस से है, सज्जन सिंह वर्मा। तो कांग्रेस के हैं तो क्या कांग्रेस बीजेपी चलती है क्या? बीजेपी कांग्रेस देख के तो योजनाएं थोड़ी बनती है, राशि थोड़ी जाती है मैडम। ठीक है, योजना नहीं बनती है, लेकिन ठीक है, बीजेपी से है आप, और इस गांव में कुछ भी विकास नहीं हुआ है, तो थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए। आप बार बार बोल रहे हैं कि वर्तमान विधायक की जिम्मेदारी, तो आपने वर्तमान विधायक को कितनी बार इससे अवगत कराया, कितनी बार शिकायत की आपने? आप रुकिए, हमारे साथ में सज्जन सिंह वर्मा जुड़ गए हैं, विधायक है। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी, सोनकच्छ तहसील के धतूरिया राव गांव की स्थिति तो आप जानते ही होंगे। मैं जानता हूँ, मूलभूत सुविधाएं वहां पर नहीं है, कई बार शिकायतें की गई, क्या कर रहे हैं आप? देखिए ऐसा है, मैंने अभी जब हमारी सरकार 1.25 साल की थी तब अपने क्षेत्र में 45 नई सड़कें बनाई। इसमें इस सड़क का भी नाम था। 1.25 साल में सरकार हो गई चोरी, बीजेपी के लोग चुराने।
वरना मैं खुद ही इस विभाग का मंत्री था। 100% ये सड़क बनती, उसके बाद भी बीच बीच में अपनी जेब से पैसा देके मैंने इस सड़क का मुर्मीकरण हमेशा कराया। गाँव के लोग जानते। अभी भी मैं अपने यदि ये सरकार तो हाँ एक भी काम करने को तैयार नहीं। जो मेरी और सड़कें मंजूर थी उन्हें भी काट दिया, क्योंकि मैं मंत्री था तो डेफिनेटली मेरे वहाँ काम ज्यादा हुए। लेकिन मैं अभी फिर यदि सरकार से मैंने अभी गुजारिश करी है सड़क के लिए, शायद मंजूर करने का बोल रहे हैं वो। अभी 15 दिन में मैसेज आ जाएगा कि हाँ मंजूर कर रहे। नहीं करी तो फिर मैं अपने जेब से, इस बारिश में उनको तकलीफ ना हो, मैं इतनी व्यवस्था कर दूंगा कि उन्हें इस बारिश में तकलीफ ना हो। बिल्कुल सज्जन जी, सही बात कह रहे हैं आप। लेकिन हम बात करें तो विकास यहाँ पर कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। अगर हम सड़क को साइड में करें तो यहाँ पर पीएम आवास योजना का लाभ भी लोगों को नहीं मिला है। इसके बाद में पीने का शुद्ध पानी भी लोगों तक नहीं पहुँच रहा है। पीएम आवास आप जानती हैं, सरकारें जो रहती हैं, जिनकी सरकार है बीजेपी की, ये सरकारें लाभ देने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, ये पैसा आता है दिल्ली से। दिल्ली का बजट है ही नहीं। दिल्ली के लोग, सरकार पैसा भेजने को तैयार नहीं है। आप किसी भी गांव में चले जाओ, ये धतूरिया की बात नहीं है, वहां भी आपको सरपंच यही बोलेगा कि ये प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास का आवंटन नहीं आ रहा है। ये पैसा आता है दिल्ली से, प्रधानमंत्री आवास का, और ये पैसा भेजने को तैयार नहीं है। एक बात और सुन लो, मेरी खुशनसीबी है कि देवास जिले में 6 जनपदें हैं, 6 की 6 मैं अपनी कांग्रेस की जिता के लाया हूँ। एक जिला पंचायत है, वो अध्यक्ष भी हम जिता के लाए हैं। हमारी पूरी तरीके से कांग्रेस का कब्जा है। हमने मेहनत करी है, किसान ने हमें जिताया। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ना जिला पंचायत में राशि भेजने को तैयार है, न 6 की 6 जनपद में एक फूटी कोड़ी भी आज तक नहीं आई है। ये भेदभाव पूर्ण करने वाली भाजपा की शिवराज सरकार है। 6 जनपद में पैसा आना चाहिए कि नहीं? जिला पंचायत हमारी बनी, हर साल पैसा आना चाहिए कि नहीं? क्योंकि कांग्रेस की बन गई, इसलिए पैसा भेजने को तैयार नहीं है। ठीक है, आप पीएम आवास योजना का बोल रहे हैं कि पैसे का आवंटन नहीं होता है, लेकिन कई जगहों पर पीएम आवास योजना का लाभ भी लोगों को मिला है। देखिए, मैं बताऊं ना, जरा टेक्निकलिटी पे आ जाइए। एक गांव में 50 लोगों की सूची बनी है, प्रतीक्षा सूची है। जो सबसे गरीब है उसका नाम ऊपर, उससे ऐसी मेरिट के आधार पर सूची बनी है। अब एक गांव में 2 ही आवंटन हुई, सूची है 50 की। जाने कितने बरस में ये लोग देंगे, जिनकी सरकार है दिल्ली में। इसमें हम लोगों को कोई दोष नहीं है, कांग्रेस के एमएलए का कोई दोष नहीं है। ये अब आप भेजिए, एक गांव में 2 कोटी भेज रहे हो मान लो, तो इसमें गलती किसकी है? केंद्र की, मोदी की सरकार की। बिल्कुल। चलो, हम 2022 तक हर सर पे छत दे देंगे। अब आप खुद ही खड़े हैं वहाँ, देख लीजिए छत है क्या। बिल्कुल, हम देख ही रहे हैं, इसीलिए ये मुद्दा उठाया और आपसे भी बातचीत की है। बहुत शुक्रिया आपका जवाब के लिए। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सफाद कुरैशी जुड़े हुए हैं। सफाद जी, इनका सरकार पर आरोप है। सज्जन सिंह वर्मा जी से हमारी बात हुई, विधायक जी से, क्या कहेंगे? बिल्कुल, कहीं न कहीं पक्ष और विपक्षी दोनों ही लोगों से अपन ने चर्चा करी और सार यही निकल कर आ रहा है कि दोनों ही लोग मूलभूत सुविधाएं देने के लिए तो राजी नहीं, पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए राजी हैं। दोनों ही पार्टी के जो प्रमुख नेताएं थे वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सरकार का पक्ष रख रहे हैं मंडल अध्यक्ष जी, जो वर्तमान विधायक पर आरोप लगाना है। वर्तमान विधायक जी सरकार पर आरोप लगाना है कि फंड वहां से नहीं आ रहा है, विकास नहीं हो रहा है। मंडल जी कह रहे हैं कि विधायक जी को विकास कराना चाहिए। तो ऐसे कैसे विकास हो पाएगा? नगर का मतलब ग्रामीण क्षेत्र का किस तरह विकास कर पाएंगे? बिल्कुल सफाद जी, सही कह रहे हैं आप कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और ऐसे में विकास कैसे हो पाएगा, क्योंकि टालम टोल वाली स्थिति यहाँ पर बन रही है। बहुत शुक्रिया हमारे आपके साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, रहवासी जो है आजादी के दशकों बाद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पर ना बिजली है, ना पानी है, ना पीएम आवास योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है और सड़क की जो स्थिति है वो तो काफी खराब है और निर्माण का कार्य यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। तो अब देखना होगा कि इसके बाद में अब निर्माण का कार्य कब तक होता है, क्योंकि आगामी चुनाव भी नजदीक है। फिलहाल IND इनसाइट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।